आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। एडवांस एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में के बारे में बताना चाहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के केस में आपने देखा था कि कंडीशन जिस कॉलम से आती थी, है ना, मतलब फॉर्मेटिंग जिस कॉलम पे करना होता था, कंडीशन भी उसी कॉलम से आती थी। जैसे अगर अमाउंट वाले कॉलम के ऊपर हमको फॉर्मेटिंग करना होता था, तो कंडीशन भी इसी कॉलम से आती थी। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि यदि फॉर्मेटिंग हमको अमाउंट वाले कॉलम का करना है, तो कंडीशन आपका डिस्क्रिप्शन से आ सकता है, कैटेगरी से आ सकता है, मतलब दूसरे किसी कॉलम से आएगा। तो आप समझ जाइएगा कि हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं बल्कि एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब एक बार फिर से समझ लीजिए, कंडीशनल में क्या होता था, जहां पे फॉर्मेटिंग करना होता था कंडीशन भी वहीं से आती थी। ठीक है। जैसे मान लीजिए अमाउंट वाले को हमको फॉर्मेट करना है, तो कंडीशन भी यहीं से आएगा। ठीक है। और एडवांस में क्या होता है कि मान लीजिए इस पे इसके सेल को कलर करना है या टेक्स्ट को कलर करना है, तो कंडीशन जो होगा वो किसी दूसरे कॉलम से आएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन के कॉलम से आ सकता है, कैटेगरी का आ सकता है, डेट का आ सकता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखिए, हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे करना क्या है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कह रहा हाईलाइट द डिस्क्रिप्शन इन रेड फिल इफ द अमाउंट इज मोर देन 1000। कह रहा है कि हमको डिस्क्रिप्शन वाला जो सेल है, कॉलम है, इसको हाईलाइट करना है। किससे? रेड फिल से। लेकिन शर्त कहाँ से आई है? अमाउंट से आई है। देखिए, फॉर्मेटिंग कलर किसी और कॉलम को करना है और शर्त कहीं और का किसी और कॉलम से आई है। तो जब भी, अच्छा देखिए, फॉर्मेटिंग करना है तो हम समझ जाएंगे फॉर्मेटिंग करना है। अब फॉर्मेटिंग में दो होता है, एक सिंपल, सॉरी तीन होता है। एक सिंपल फॉर्मेटिंग होता है, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, एक एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। सिंपल फॉर्मेटिंग में कोई शर्त नहीं होती, जितना सेलेक्ट करेंगे सबके ऊपर फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने अभी अभी आपको बताया है कि जिस जिस कॉलम को फॉर्मेट करने जाएंगे कंडीशन भी उसी कॉलम से होगा। एडवांस में क्या होता है कि फॉर्मेटिंग किसी और कॉलम को करेंगे, शर्त किसी और कॉलम से हो आएगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, कह रहे हो क्वेश्चन कह रहा है कि हाईलाइट द डिस्क्रिप्शन, मतलब किसको हाईलाइट करना है? इसको, इस रेंज इन रेड फिल रेड कलर से, इफ द अमाउंट इज मोर देन 1000। अगर अमाउंट 1000 से अधिक होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे? रेड फिल। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन ये है, अमाउंट ये है। तो अब करेंगे कैसे इसको? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसी को जिसको फॉर्मेट करना होगा उसके रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे होम टैब में। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आप आइएगा न्यू रूल। न्यू रूल में, जैसे न्यू रूल पे आएंगे तो आपको न्यू फॉर्मेटिंग रूल का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। फिर है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स। और इसमें से हम क्या करेंगे? यूज ए फार्मूला, है ना, इसके लिए हमको फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। जिस सेल को फॉर्मेट करना है उसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? फार्मूला। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला लिखने के लिए एक बॉक्स मिल जाएगा। अब आपको पता है एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखा जाता है तो उसके लिए हम लोग इक्वल साइन लगाते हैं। अब लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, शर्त क्या है कि अमाउंट 1000 से अधिक होना चाहिए। तो यदि शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इफ फंक्शन का यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब हम आपको कुछ बातें बताने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि जब कॉलम को सेलेक्ट कर, मतलब कंडीशन कहाँ से आ रहा है? कॉलम से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस पे क्लिक करेंगे। पहले वाले सेल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। पहले वाले सेल पे क्लिक करते ही अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे सेल का एड्रेस आ गया। शर्त यही है ना? पहले वाले सेल का, यहाँ पे सेल का एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक डॉलर साइन आ गया है। हमको क्या करना है कि जब किसी एक कॉलम को फॉर्मेट करेंगे, इस पॉइंट को सब लोग ध्यान से समझिएगा, या तो कहीं नोट डाउन कर लीजिए। जब टेबल के अंदर मौजूद किसी स्पेसिफिक कॉलम को हम लोग फॉर्मेट करने जाएंगे, किसी एक कॉलम को, तो उस केस में ये जो डॉलर साइन आपको दिख रहा है इसको हटा देना है। ये जो अपने मन से है, हमने लगाया नहीं है।
है ना, अपने मन से जो डॉलर साइन है इसको हमको क्या कर देना, हटा देना। किस केस में, एक कॉलम के केस में। जब पूरे टेबल के ऊपर करना होगा तो उसके लिए केस अलग होगा, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें फिलहाल हमको क्या करना है, डॉलर साइन हटा देना है। तो डॉलर साइन हटाने के लिए हमने क्या किया, F4 प्रेस करके, है ना, F4 प्रेस करते गए। अब आप देख सकते हो कि डॉलर साइन क्या हो गया, हट गया है। अब कह रहा है मोर देन 1000, मोर देन का मतलब ग्रेटर देन 1000, 1000 कॉमा। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, इसके पहले जब आप ये फंक्शन आप यूज करते थे तो हमको सजेशन देता था, बताता था। इसमें यहाँ पे एक दिक्कत और हो सकती है आपको, कि अगर आप पहले से इफ फंक्शन के बारे में आपको नहीं पता है तो आप एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आप नहीं सीख सकते। तो इफ फंक्शन को लिखने आना चाहिए। अब देखिए, कलर होने के लिए हम लोग करेंगे 1, कलर ना हो मतलब फॉर्मेटिंग अप्लाई हो उसके लिए हम लोग क्या देंगे, 1, और कलर ना हो मतलब फॉर्मेटिंग ना अप्लाई हो तो उसके लिए हम लोग क्या देंगे, 0। यानी यहाँ से देखिए D3 के अंदर मौजूद जो वैल्यू होगी यदि 1000 से अधिक होगी तो वन 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 एग्जीक्यूट करेगा। 1 का मतलब ये हो गया कि कलर होगा, और यदि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन एग्जीक्यूट करेगा, 0 पे जाएगा। तो 0 का मतलब ये हो गया कि कलर नहीं होगा। हम ब्रैकेट को करेंगे बंद। ये तो हो गया हमारा फार्मूला। अभी तो आपने क्या लगाया है, फार्मूला। आप सब लोग पहले देख लीजिए फिर उसके बाद करिएगा, और कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे दिक्कत होगी। ठीक है, ये तो हो गया मेरा फार्मूला। उसके बाद आते हैं हम फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आएंगे तो फिल में आएंगे, क्योंकि हमको रेड फिल चाहिए। यहाँ से क्या चूज करने वाले हैं, रेड फिल। ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे, तो आप देख सकते हो जिन जिन सेल के अंदर वैल्यू अमाउंट, है ना, यहाँ देखिए अमाउंट वाले कॉलम यहाँ 12,000 है जो कि 1,000 से अधिक है, इसका कलर हो गया। 1150 है, इसका कलर हो गया। 1650 है, बाकी सारी वैल्यू 1,000 से कम थी, इसलिए किसी के ऊपर कलर अप्लाई नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एक क्वेश्चन है, हाईलाइट इंटायर टेबल इन रेड फिल इफ द अमाउंट इज लेस देन 700। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था किसी कॉलम को कह रहा था फॉर्मेटिंग, किसी कॉलम पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई किया जा रहा था। इस बार कह रहा है कि हमको पूरे टेबल को क्या करना है, हाईलाइट करना है। किससे, रेड फिल से। कब, जब अमाउंट 700 से कम होगा। तो अभी क्या करेंगे, ध्यान रहे पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल का मतलब वो हेडिंग नहीं आना चाहिए, पहली चीज। अब क्या करोगे, फिर से वही काम करेंगे। ये भी एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो हम यहाँ पे आएंगे, न्यू रूल, फिर से हम जाएंगे कहाँ पे, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करेंगे। फार्मूला हम क्या टाइप करने वाले हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कंडीशनल अच्छा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही चलेगा, है ना। कह रहा है इफ क्या कह रहे हैं, अमाउंट इज लेस देन 700। तो हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे इस सेल, पहले सेल के ऊपर हमने क्लिक किया, ध्यान से देखिए डॉलर साइन आ गया है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। दो ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे, या तो पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई करना होगा या तो किसी स्पेसिफिक कॉलम को। तो जब पूरे टेबल की बात करेगा, इस पॉइंट को भी अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जब पूरे टेबल की बात करेगा तो उस केस में हम कॉलम पे डॉलर साइन रहने देंगे और रो पर से डॉलर साइन हटा देंगे। कॉलम पर, क्योंकि कॉलम फिक्स रहेगा ना हमारा, कॉलम पर से डॉलर साइन, कॉलम पे डॉलर साइन रहने देना है, रो पर से डॉलर साइन हटा लेना है पूरे टेबल के केस में। और अगर किसी एक कॉलम की बात होगी तो सारे जगह से डॉलर साइन हम लोग हटा देंगे। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। अब ये F4 प्रेस करते हैं तो देखिए रो के आगे डॉलर साइन है, कॉलम के आगे डॉलर साइन नहीं है। अभी उल्टा है, अब आ गया, कॉलम के आगे डॉलर साइन आ गया, रो के आगे से डॉलर साइन हट गया है। मतलब मिक्स सेल रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और लेस देन के लिए आपको पता है, लेस देन 700, फिर कॉमा, कलर फिल हो उसके लिए 1, कॉमा कलर फिल ना हो उसके लिए 0। अब आएंगे, ये तो फार्मूला हो गया। हर बार फार्मूला लिखने के बाद फॉर्मेट में आएंगे। इस बार कह रहा फिर रेड फिल, इस रेड फिल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। ओके करेंगे तो आप देख सकते हो जहां जहां वैल्यू 700 से कम है उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। अब एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है हाईलाइट द फोलियो नंबर इन ब्लैक कलर बैकग्राउंड एंड व्हाइट कलर टेक्स्ट इफ इन्वेस्टमेंट टाइप इज डिबेंचर्स इंटरेस्ट। यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हमको इस फोलियो नंबर को क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो पहले
हम इसको, जिसको हाईलाइट करना है पहले उसको सेलेक्ट कर लो। अब देखिए एक कॉलम की बात कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फार्मूला, यहाँ पे आएंगे इज इक्वल टू इफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोलियो नंबर। फोलियो नंबर का मतलब इसी को हाईलाइट करना था ना, किसमें, इन ब्लैक कलर बैकग्राउंड एंड व्हाइट कलर टेक्स्ट। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, इफ किसमें है, इन्वेस्टमेंट टाइप से। कंडीशन कहाँ से है, इन्वेस्टमेंट टाइप से। तो हम क्या करेंगे, इस डिबेंचर, डिबेंचर इंटरेस्ट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो डॉलर साइन आ गया है, आ गया ना। तो पहले डॉलर साइन हटाओ क्योंकि एक कॉलम को करना है, हट गया। अब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट को हमेशा लिखते हैं डबल टू कॉमा में। तो ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग यहाँ पे इसका देख लीजिएगा, क्या है, डिबेंचर, DEBENTURE, डिबेंचर इंटरेस्ट, ब्रैकेट करेंगे बंद। ये तो हो गया शर्त। फिर कलर हो उसके लिए 1, कलर ना हो उसके लिए क्या करेंगे, 0, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब आएंगे कहाँ पे, फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आएंगे तो क्या दिया है, ब्लैक कलर बैकग्राउंड, है ना। तो ब्लैक कलर बैकग्राउंड हो गया, फिर कह रहा है व्हाइट कलर टेक्स्ट। फिर यहाँ पे आइएगा फॉन्ट में, वो तो बैकग्राउंड हो गया ना, फिल में बैकग्राउंड हो गया। और यहाँ पे फॉन्ट में आइएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक कलर में क्या यूज कर लीजिएगा, टेक्स्ट, दोनों हो गया। ओके करिएगा तो आपको प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। बैकग्राउंड क्या हो गया, ब्लैक हो गया, जबकि टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। ओके करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट द बिल नंबर इन रेड फिल इफ डेट इज ग्रेटर देन 1/4/2014। मतलब इस बिल नंबर वाले कॉलम को क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो हमने क्या किया, कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। फिर कहाँ आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि होम टैब के स्टाइल ग्रुप में है, न्यू रूल, यूज ए फार्मूला। इस बार फार्मूला क्या लिखेंगे, फिर से इज इक्वल टू इफ। आप बताइए जो फॉर्मेटिंग करना है, क्या पूरे टेबल को करना है, कॉलम को। तो हम क्या करने वाले हैं, डॉलर साइन हटाने वाले हैं, किसी के आगे डॉलर साइन हम लोग रहने नहीं देंगे। अच्छा, कंडीशन कहाँ से आया है, डेट से आया है। तो हम इस डेट के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज हम आपको और बताना बताना चाहते हैं। यहाँ पे कंडीशन डेट वाले कॉलम पे आया है। कंडीशन किस कॉलम से आया है, डेट वाले कॉलम से। देखिए हम ये बता रहे थे कि इस बार कंडीशन में क्या है, डेट है, डेट है ना। तो डेट के केस में अगर डेट का यूज आप कर रहे हो, मतलब क्राइटेरिया डेट से आए, खास करके इफ के केस में, तो डेट वैल्यू फंक्शन का यूज करिएगा। जबकि इसके पहले डेट आ रहा था क्राइटेरिया सम के केस में, सम इफ के केस में, सॉरी, काउट इफ के केस में आया था। तो वहां पे हम डेट वैल्यू फंक्शन का यूज नहीं किए थे। लेकिन जब क्राइटेरिया डेट से आए और वो भी इफ आए, उस केस में एक पॉइंट और दिमाग में रखिएगा, डेट वैल्यू फंक्शन का जो यूज करना पड़ेगा। तो डेट वैल्यू फंक्शन क्या करता है, डेट को टेक्स्ट के रूप में एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डॉलर साइन मैंने हटा दिया। अब कह रहा है ग्रेटर, क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब हो गया, ग्रेटर देन का साइन, डेट वैल्यू फंक्शन। हाँ, एडवांस में, ठीक है। डेट वैल्यू फंक्शन, डेट वैल्यू नहीं, इसके पहले भी पढ़े हो तो वहां पे डेट वैल्यू आया था जब लॉजिकल फंक्शन पढ़ा रहे थे, इफ। अब देखिए, जब जो डेट वैल्यू फंक्शन होता है, ये डेट को टेक्स्ट के रूप में रिसीव करता है। अच्छा, एक चीज और हमको ध्यान देना है कि जब डेट को लिखेंगे हम, तो डबल टू कॉमा में लिखेंगे। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना कि सिस्टम के अंदर डेट का फॉर्मेट क्या है। तो सिस्टम के अंदर डेट का जो फॉर्मेट है अभी एट प्रेजेंट में हमारे सिस्टम में, तो पहले डेट दिया है, फिर मंथ नंबर दिया है, फिर ईयर नंबर दिया है। तो हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम लोग सबसे पहले टाइप करेंगे क्या, 3 मंथ जैसे जिस फॉर्मेट में लिखा है। सॉरी, क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/4/2014। तो हम इसको टाइप करने वाले हैं 1-4। फॉर्मेट ध्यान दीजिएगा, डेट वही रहेगा जो क्वेश्चन में है, 2014। ब्रैकेट, सॉरी, डबल टू कामा को बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। ये हो गई आपकी
डेट वैल्यू फंक्शन का ब्रैकेट कॉमा, कलर होने के लिए 1, कलर ना हो उसके लिए क्या करेंगे 0, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब फॉर्मेट में आएंगे, कह रहा रेड फिल, फॉर्मेट में आइएगा, फिर से फिल में आइएगा, रेड फिल, ओके करेंगे, ओके करेंगे। तो आप देख सकते हो जो जो डेट 1/4/2014 से बड़ा है, देखिए पहला वाला डेट क्या है 11/1/2015 है, उसके बाद का डेट है कि नहीं है 3/4/2014, जबकि 1/4/2014 की बात कर रहा है, ये भी डेट क्या है उसके बाद आया है, तो जो 1/4/2014 के बाद का डेट होगा वो निश्चित रूप से बड़ा होगा। फिर हम चलते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 4 था, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 में क्या दिया है, हाईलाइट पार्टी नेम इन ब्लैक कलर बैकग्राउंड एंड व्हाइट कलर टेक्स्ट इफ डेट इज लेस देन 1/6/2014। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, पिछली बार ग्रेटर देन का था, इस बार क्या है लेस देन है, तो लेकिन इस बार किसको कलर करना है, पार्टी नेम को, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। हम यहाँ आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फार्मूला, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, इफ अब क्या है डेट, फिर से डेट वाले सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ध्यान रहे कि डॉलर साइन हमको हटा देना है, इज इक्वल टू सॉरी लेस देन डेट वैल्यू, डेट वैल्यू ब्रैकेट में, डेट वैल्यू फंक्शन है तो अब उसका अपना ब्रैकेट होगा, फिर डबल टकामा, डेट क्या है 1/6/2014, 1/6/2014, फिर डबल टकामा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, ये हो गया डेट वैल्यू फंक्शन का ब्रैकेट, कॉमा 1, कॉमा 1 क्यों, कलर हो जाए, कॉमा 0 कलर ना हो, ब्रैकेट बंद करिए। फिर कह रहा है कि ब्लैक कलर बैकग्राउंड, मतलब फॉर्मेट में जाएंगे, फिल में ब्लैक कलर बैकग्राउंड, फॉन्ट में आके हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाइट कलर टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, बस ये होता है फार्मूला मेन है। ओके करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई हो गया, किसके ऊपर, 1/6/2014 से जो छोटा है, देखिए ये 14/2/2014 है, छोटा है कि नहीं है, तो ऐसे आप कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है, हाईलाइट इंटायर टेबल, पूरे टेबल की बात कर रहे हैं, हाईलाइट इंटायर टेबल इन येलो कलर बैकग्राउंड एंड रेड कलर टेक्स्ट इफ द डेट इज बिटवीन, बिटवीन बीच की बात कर रहे हैं, 1/2/2014 टू 31 मई 2014। तो पूरे टेबल को, पहला चीज तो हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, न्यू रूल आएंगे, यूज ए फार्मूला में जाएंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, बिटवीन मतलब बीच का डेट कर रहा है, यानी 1/2/2014 से बड़ा और 31/5/2014 से छोटा, ठीक है, दो शर्त आ रही है। अब देखिए दो शर्त आएगा तो इसके लिए एंड फंक्शन यूज करेंगे, पड़ेगा ना, इफ के साथ एंड फंक्शन रहेगा ना, इफ के साथ एंड फंक्शन। अब इसमें देखिए दो बातें हैं, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग यहाँ पे दो तरीके से फार्मूले को लिख सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इफ के साथ एंड फंक्शन का यूज करें, दूसरा तरीका ये है कि हम सिंपल एंड फंक्शन का यूज करते हुए भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको दोनों तरीका बताते हैं। सबसे पहले इफ के साथ एंड फंक्शन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला, फिर इसके बाद आसान वाला, ठीक है। इफ के साथ एंड फंक्शन लिखा कैसे जाता है, आपको पता है कि हम लोग लिखेंगे इफ के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड फंक्शन। अब इसमें दो शर्तें हैं, पहली शर्त क्या है कि जो डेट होगा, तो डेट वाले पहले सेल पे क्लिक कर देते हैं, ठीक, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो डॉलर साइन आ जाएगा। अब ध्यान ये देना है यहाँ पे कि पूरे टेबल के ऊपर है, यानी कॉलम के आगे से डॉलर साइन रहने देना है, रो के आगे से डॉलर साइन हटा देना है। तो हम क्या करते हैं, कॉलम के आगे डॉलर साइन रहने देते हैं, रो के आगे से हमने डॉलर साइन हटा दिया, छोटा हो सॉरी बड़ा हो किससे, 1/2/2014 से, तो ये डेट है। तो अभी भी हमने आपको बताया डेट को किस में लिखेंगे, डेट वैल्यू में, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/2/2014, 1/2/2014, ये पहली कंडीशन हो गई। फिर डेट वैल्यू फंक्शन के ब्रैकेट को बंद करना भूलिए मत, डेट वैल्यू फंक्शन एक ही डेट एक्सेप्ट करेगा ना, तो जब एक डेट हमने दे दिया तो उसके ब्रैकेट को बंद। छोटी छोटी बातें हमको ध्यान है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कॉमा, दूसरी कंडीशन के लिए क्या आप लिखेंगे, कॉमा, फिर से इसी डेट पे क्लिक करेंगे,
फिर से कॉलम के आगे से डॉलर साइन रहने देंगे, रो के आगे से डॉलर साइन हटा देंगे। तो यहाँ तो क्या था, ग्रेटर देन, और इस बार हम क्या करेंगे, लेस देन। फिर से क्या लिखेंगे, डेट वैल्यू, क्योंकि डेट अभी दूसरा डेट देना है ना, डेट वैल्यू। फिर उस डेट को भी किस में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 31 5-2014। फिर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर डेट वैल्यू फंक्शन के ब्रैकेट को बंद करेंगे। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एंड के ब्रैकेट को बंद करेंगे। अभी एंड का ब्रैकेट खुला है, ओपन है, एंड के ब्रैकेट को बंद करिएगा। ब्रैकेट पे ध्यान देना है, महत्वपूर्ण ब्रैकेट ही है, क्योंकि इफ के अभी इफ को नहीं बंद करना है। इफ को कब बंद करेंगे, जब 1 और 0 दे देंगे, फाइनल तभी तो बंद होगा। अब देखो, अब कॉमा लगाते हैं, क्योंकि अभी एंड, अब कंडीशन पूरा हो गया। कॉमा 1 किसके लिए, कलर होने के लिए, कलर ना हो उसके लिए क्या करेंगे, 0। अब क्या करें, येलो कलर बैकग्राउंड, फॉर्मेट में आएंगे, फिल में आएंगे, येलो कलर बैकग्राउंड, और फिर क्या रहा, रेड कलर टेक्स्ट। फॉन्ट में आएंगे, यहाँ आएंगे, रेड कलर को चूज करेंगे, ओके पे प्रेस करेंगे। आप देख सकते हो, जो जो डेट इस डेट के बीच का होगा, कोई एक डेट चेक कर लेते हैं, जैसे 14/2/2014, ये इसके बीच का डेट है कि नहीं है। और इसको देखिए छोड़ दिया है, क्योंकि 11/1/2015 है, और ये कहाँ तक कहा था, 31 मई 2014 तक कहा था। तो जो जो इस डेट के बाद, इस डेट के बीच का डेट नहीं है, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुआ है, और जो जो इसके बीच का डेट है, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई हो गया है। इसी चीज को मैंने आपको बताया था कि हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा देखिए, एक बात और हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं, तो हम फॉर्मेटिंग लगा कैसे रहे हैं, ये तो हम बता रहे हैं, हटाना भी हम बता दे रहे हैं, हटाएंगे कैसे। उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। यहाँ देखिए, न्यू रूल, सॉरी क्लियर रूल का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस पे माउस के पॉइंटर को ले जाओगे, तो कुछ एक और छोटा सा बॉक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। जो सेल आपने सेलेक्ट किया है, सिर्फ वहीं से क्लियर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हाँ, हम उसी टेबल से जितना हमने अप्लाई किया था उसी को हटाना चाहते हैं। क्लियर रूल पे इस पे क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हो आसानी से वो फॉर्मेटिंग फीचर जो अप्लाई हुआ हुआ था, वो हट गया। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से करके करके बताते हैं, बिना इफ के। तो फार्मूला हमारा छोटा हो जाएगा। कैसे होगा, इसको देखते हैं। न्यू रूल पे आएंगे, यूज ए फार्मूला इज इक्वल टू एंड फंक्शन, सीधे, सॉरी, इज इक्वल टू एंड फंक्शन ब्रैकेट। पहली शर्त क्या है, तो इस पे क्लिक करेंगे। पूरे टेबल पे है, तो कॉलम के आगे डॉलर साइन रहने देना है, रो पर से डॉलर साइन हटा देना है। ग्रेटर देन डेट वैल्यू, ग्रेटर देन क्या करने वाले हैं, डेट वैल्यू। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिए, पहला डेट क्या है, 1/2/2014, तो 1-2/2014। फिर इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर डेट वैल्यू फंक्शन के ब्रैकेट को बंद करेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा पहली शर्त। कॉमा, दूसरी शर्त के लिए फिर इसे पे क्लिक करेंगे, और फिर से आप क्या करोगे, डॉलर साइन हटाओगे, किसके आगे से, रो के आगे से, लेस देन। फिर से क्या करोगे, डेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन करेंगे डेट वैल्यू फंक्शन का, फिर डबल टू कॉमा ओपन करेंगे, लेस देन रहेगा। उसके बीच छोटा होना चाहिए ना, तभी तो, पहले बड़ा होगा। ठीक है, 31/5/2014 से, तभी तो उसके बीच का होगा। तो हम क्या करेंगे, 31/5/2014, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमको 1 और 0 लिखने की जरूरत नहीं। 1 और 0 कब लिखोगे, जब इफ के साथ एंड फंक्शन को लिखेंगे, तब हमको 1 और 0 लिखने की जरूरत है। अगर हम सिंपल एंड फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हमको 1 और 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इससे फायदा क्या हुआ, फार्मूला हमारा रिड्यूस हो गया, छोटा हो गया, काम हमारा हो जाएगा, है ना। मतलब फॉर्मेटिंग फीचर, सॉरी, एक सेकेंड। अच्छा चलिए, अब कर दे रहे हैं ना, तो इसमें भी कुछ सिखा रहे हैं, इसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। फार्मूला हमारा गड़बड़ हो गया ना, ठीक है, कोई नहीं, हम फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करते हैं। फॉर्मेटिंग क्या करना है, येलो कलर बैकग्राउंड, फिल में आते हैं, येलो, और क्या है, फॉन्ट में आएंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, रेड कलर। देखते हैं क्या होता है। देखिए,
कुछ फार्मूले में मिसिंग है, नहीं हुआ, तो हमको सीधे फार्मूले में लेके चला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंड फंक्शन के ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो जो स्पीच का डेट था उसके ऊपर फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई हो गया। अगर इन केस फार्मूले में जो हमको बताना था वो हम बता नहीं पाए, अब बता रहे हैं। इन केस अगर फार्मूले में कोई आपको दिक्कत हो जा रहा है तो क्या फिर से क्लियर करेंगे, फिर फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करेंगे? नहीं, हम आएंगे यहाँ पे, एक ऑप्शन और मिल रहा है आपको, मैनेज रूल पे। मैनेज रूल पे आएंगे और यहाँ देखिए एडिट रूल का एक ऑप्शन मिलेगा, दिख रहा है ना? इस एडिट रूल पे जाइएगा तो फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे आपने फार्मूला लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे जाके फार्मूले में जैसा चेंजेस करना चाहते हैं आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। बहरहाल हमको कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि हमारा फार्मूला करेक्ट लिखा हुआ है, इसलिए हम इसमें कुछ चेंज नहीं करें। दैट्स इट। आप आसानी से, तो हमने तीनों बता दिया, न्यू रूल, क्लियर रूल और मैनेज रूल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। हाईलाइट द एंटायर टेबल इन येलो कलर if the amount is in between 500 to 1000 with green fill by using conditional formatting। ठीक है, नहीं तो देखो यहाँ पे शर्त 2 आ रहा है और शर्त अलग कलम से आ रहा है ना? तो उसके लिए फिर हम वही काम करेंगे, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेट। ठीक है, शर्त देखिए, फिर से आएंगे, पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के लिए बोला था ना, हाईलाइट करने के लिए बोला था, तो हम क्या करेंगे, फिर से न्यू रोल। अच्छा, इस बार मैं इफ फंक्शन नहीं लिखने वाला हूँ, सीधे क्या हम लोग यूज करने वाले, एंड यूज ए फार्मूला इज इक्वल टू एंड फंक्शन। अब देखिए क्या कर रहा है कि किसको करना है, अमाउंट, शर्त किससे आ रहा है, अमाउंट से। इस सेल पे क्लिक करेंगे और देखिए पूरे टेबल की बात कर रहा है, तो कॉलम के आगे डॉलर साइन रहने देना है, रो के आगे से डॉलर साइन हटा लेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या है, अमाउंट इज बिटवीन, बिटवीन का मतलब हो गया 500 से अधिक, कॉमा, दूसरी शर्त क्या है, फिर से इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से डॉलर साइन कॉलम के आगे रहने देंगे, रो के आगे से डॉलर साइन हटा देंगे, लेस देन 1000, 1000, फिर ब्रैकेट को करेंगे बंद। अगर इफ लिखते तो आपको 1 और 0 लिखना पड़ता। अब देखिए क्या कर रहा है, येलो कलर, येलो कलर से करना ना, येलो कलर है विथ ग्रीन फिल है। फिल में आते हैं, इसको ग्रीन फिल कर लेते हैं, फॉन्ट में आके आप येलो कलर कर दीजिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? येलो कलर था ना, और ग्रीन फिल कर रहा है, तो फिल का मतलब बैकग्राउंड से है ना? ओके करेंगे, आप देख सकते हो, है ना, जो जो अमाउंट इसके 500 से 1000 के बीच का था उसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई हो गया। इसका लुक बड़ा अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं, ये भी हो जाएगा, ड्यू डेज की बात कर रहा है, तो ये सिंपल है, ये आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, ये हम बता देते हैं। इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करना है, फिर से आएंगे कहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल, न्यू रूल पे जाके क्या करेंगे, यूज ए फार्मूला इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या करने वाले, एंड शर्त किससे आया है, ड्यू डेज से आया है, तो हम इस बार क्या करेंगे, इस ड्यू डेज के पहले सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, पूरे टेबल की बात कर रहा था ना, तो डॉलर साइन किसके आगे रहने देना है, पूरे पे नहीं करना है भाई, बिल नंबर यही है ना, कोई दिक्कत नहीं, जिसके ऊपर करना होगा बस उसी को सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू एंड, शर्त किससे आया है, अमाउंट ड्यू डेट से आया है, तो इस पे क्लिक करेंगे, इस बार किसी के आगे डॉलर साइन नहीं रहने देना है, लेस ग्रेटर देन कितना हो, 70 हो, कॉमा, फिर इसी पे क्लिक करेंगे, F4 से हटा देंगे, लेस देन कितना हो, 100 हो, दैट्स इट। और एंड फंक्शन का ब्रैकेट बंद हो गया। क्या करना है, अपीयर इन बोल्ड एंड इन रेड कलर, और कुछ बोल्ड
अपीयर इन बोल्ड एंड रेड कलर, मतलब दो कलर का कॉम्बिनेशन हो। इसमें देखिए बोल्ड हो, अपीयर इन बोल्ड एंड इन रेड कलर, बोल्ड और रेड कलर, दो कलर नहीं बल्कि एक फॉर्मेट वो है, फॉन्ट स्टाइल है। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग फॉन्ट में, और यहाँ से क्या यूज कर लेंगे, बोल्ड, ये पहली शर्त हो गई। और यहाँ फिल में आइएगा, रेड कलर चूज कर लीजिएगा। ठीक, तो फॉन्ट तो बोल्ड हो गया यार, देखो। नहीं है यहाँ, वो भी करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9, हाईलाइट द आईडी फील्ड, इसको हाईलाइट करना है इन ब्लैक कलर बैकग्राउंड एंड बोल्ड इटैलिक व्हाइट कलर टेक्स्ट यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एन स्टेट इज राजस्थान एज वेल एज YTDCL इज ग्रेटर देन, मतलब दो कंडीशन आई, तो यहाँ पे भी हम एंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। न्यू रूल, यूज ए फार्मूला इज इक्वल टू, एंड पहली शर्त कहाँ से आई है, स्टेट से आई है। इस पे क्लिक करेंगे, डॉलर साइन हटा देना है, इज इक्वल टू, स्टेट क्या हो, राजस्थान, तो राजस्थान की स्पेलिंग देख लीजिएगा, RA, सॉरी, डबल कॉमा के अंदर लिखेंगे RAJASTHAN, ब्रैकेट को करेंगे बंद। ये पहली शर्त हो गई। YTDCL कितना होना चाहिए, तो यहाँ से भी डॉलर साइन हटा देंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू 50,000, ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब क्या कर रहे हैं, ब्लैक कलर बैकग्राउंड, तो पहले हम फॉर्मेट में आते हैं, बैकग्राउंड में क्या कर लेंगे, ब्लैक, ये पहली शर्त हो गई। एंड बोल्ड इटैलिक व्हाइट कलर टेक्स्ट, तो फॉन्ट में आएंगे, बोल्ड इटैलिक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कलर में आके क्या कर लेंगे, व्हाइट, हो गया। ओके कर देंगे तो इस तरीके से कुछ हमको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। ओके कर देंगे तो आप देख सकते हो इसके ऊपर फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10, कॉन्फ़िगर द कस्टमर नेम field in such a way so that customer whose down payment is between 8,000 to 10,000 their name shown will be in red color। ये तो कर लेंगे आप लोग, जिसका डाउन पेमेंट 8,000 से 10,000 के बीच में होगा उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड कलर। एंड फंक्शन के साथ सिंपली आप इसको कर सकते हो, इतना एग्जांपल हमने करा दिया है कि हो जाएगा। फिर कह रहा है हाईलाइट द सेल्समैन नेम विथ ग्रीन फील्ड हु गेट्स मैक्सिमम कमीशन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है जी, जिसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।